हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती मांडला। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज से हम नॉलेज द एम्बिशन पे हिस्ट्री की न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम्स पे। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री इंक्लूड होती है, तो उसके लिए भी ये सीरीज़ यूज़फुल रहेगी। स्टार्टिंग में हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पीरियड यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 सातवां स्तंभलेख, ऑप्शन 2 दूसरा शिलालेख, ऑप्शन 3 12वां शिलालेख, ऑप्शन 4 13वां शिलालेख। आपका राइट आंसर है ऑप्शन 4 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। इसके अलावा अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध विजय और उसके आचरण परिवर्तन का भी वर्णन इस शिलालेख में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक एवं विकृत संवत के आरंभ के बीच कितना समय है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 21 वर्ष, ऑप्शन 2 78 वर्ष, ऑप्शन 3 135 वर्ष, ऑप्शन 4 248 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 135 वर्ष। शक एवं विकृत संवत के आरंभ के बीच 135 वर्ष का समय है। आपको पता होना चाहिए कि शक संवत का आरंभ कुषाण राजा कनिष्क ने अपने राज्यारोहण को उत्सव के रूप में मनाने की तिथि को यादगार बनाने के लिए 78 ईसा पूर्व में किया था। विक्रम संवत का आरंभ प्राचीन नेपाल की लिच्छवी राजा विक्रमादित्य, जिसको धर्मपाल या भूमिवर्मा नाम से भी जाना जाता है, उसने 57 ईसा पूर्व में किया था। शक संवत 78 ईसा पूर्व में और विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ है और इसके बीच का समय 135 वर्ष है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 भूतयोगी, ऑप्शन 2 भ्रातयोगी, ऑप्शन 3 कुलशेखर, ऑप्शन 4 सुंदरमूर्ति। आपका राइट आंसर है ऑप्शन 4 सुंदरमूर्ति। सुंदरमूर्ति दक्षिण में शैव आचार्य थे। आपको पता होना चाहिए कि शैव आचार्य शैव थे कौन? शैव शिव के उपासक थे और भारत में शैव का प्रचार करने वाले संतों को नयानार कहा जाता था। इन नयानारों की संख्या 63 थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्ण निम्न में से किस गुफा में प्राप्त होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 तमिलनाडु में सीतलवलसल, ऑप्शन 2 कर्नाटक में बादामी, ऑप्शन 3 आसाम में रंगमहल, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश में उंडवली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश में उंडवली। रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्ण आंध्र प्रदेश में उंडवली गुफा से प्राप्त होते हैं। ये हमें 4वीं से 5वीं शताब्दी में प्राप्त हुए हैं और आंध्र प्रदेश के उंडवली की गुफाएं बलुआ पत्थर के पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन 2 लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन 3 लॉर्ड लिटन, ऑप्शन 4 लॉर्ड कर्जन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने इसे 1904 में पारित किया था और इस अधिनियम के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, जिसे 50,000 पाउंड की धनराशि भी दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 सरारजी भंडारकर, ऑप्शन 2 सर शंकरन नायर, ऑप्शन 3
सर तेज बहादुर सुप्रू, ऑप्शन 4 सर आशुतोष मुखर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 सरारजी भंडारकर। सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति सरारजी भंडारकर थे। सरारजी भंडारकर का पूरा नाम रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। ये भारत के विद्वान, इतिहासकार और समाज सुधारक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है, कि आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 कनिष्क, ऑप्शन 3 मेनेंडर, ऑप्शन 4 अग्निमित्र शुंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अशोक। सांची का स्तूप अथवा महास्तूप जिसकी संख्या 1 है, उसकी आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग अशोक के काल में बना था। सांची का स्तूप बौद्ध स्मारकों और पुरातात्विक सामग्री के कारण प्रसिद्ध है। ये ईंटों का बना था और चारों ओर लकड़ी का बाड़ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने स्वयं को महाराजाधिराज कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन 3 घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन 4 रामगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने स्वयं को महाराजाधिराज कहा है। चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। इसकी राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी को नया संवत यानी गुप्त संवत चलाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 देवपाल, ऑप्शन 2 धर्मपाल, ऑप्शन 3 हर्ष, ऑप्शन 4 विजयसेन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2 धर्मपाल। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल पाल वंश के सेकंड राजा थे। इन्होंने 8वीं शताब्दी के अंतिम काल और 19वीं शताब्दी के आरंभिक में इसका निर्माण किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 जहांगीर, ऑप्शन 4 फर्रुखसियार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जहांगीर। जहांगीर दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 1911, ऑप्शन 2 1919, ऑप्शन 3 1923, ऑप्शन 4 1934। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 1923। वर्ष 1923 में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित हुआ था। ये अधिनियम रोजगार के दौरान किसी कारण लगी चोट, दुर्घटना, विकलांगता या मृत्यु हुई हो, इन प्रावधानों के लिए अधिनियम पारित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्तावों को निम्नलिखित में से किसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट चेक के रूप में बताया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 सी गोपालचारी, ऑप्शन 4 जेबी कृपलानी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को दिवालिया होते बैंक के पोस्ट चेक के रूप में बताया है। आपको पता होना चाहिए कि चर्चिल ने 11 मार्च 1941 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया और 30 मार्च को इसने अपनी योजनाएं भारत में प्रस्तुत की, परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। इसलिए महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को दिवालिया होते बैंक के पोस्ट चेक के रूप में बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा निम्न में से किस समाचार ने की?
इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 फ्रेंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 हिंदू पैट्रियार्ट, ऑप्शन 3 हरकारू, ऑप्शन 4 हिंदुस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 हिंदू पैट्रियार्ट। नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा हिंदू पैट्रियार्ट समाचार ने की। ये विद्रोह बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया, जिसकी निंदा हिंदू पैट्रियार्ट समाचार ने की, जिस कारण 1960 में एक आयोग इसके लिए गठित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आलवार कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 शैव पुरोहित, ऑप्शन 2 शाक्त अनुयायी, ऑप्शन 3 वैष्णव संत, ऑप्शन 4 तांत्रिक पुरोहित। आपका राइट आंसर है ऑप्शन 3 वैष्णव संत। अलवार वैष्णव संत थे। अलवार का अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ और वैष्णव संतों की संख्या 12 थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगपतियों में से 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 पुरुषोत्तम ठाकुरदास, ऑप्शन 2 एडी श्रॉफ, ऑप्शन 3 अंबाताल साराभाई, ऑप्शन 4 बालचंद हीराचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 पुरुषोत्तम ठाकुरदास और ऑप्शन 4 बालाचंद हीराचंद। 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता पुरुषोत्तम ठाकुरदास और बालाचंद हीराचंद थे। राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जब लगा कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे, तो भारत के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने भारत के उद्योगीकरण के लिए 15 वर्ष की योजना बनाई, जिसे बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। इस पे पुरुषोत्तम ठाकुरदास और बालाचंद हीराचंद ने सिग्नेचर किए थे। और 1936 के बाद 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय इस योजना पे हस्ताक्षर किए थे। ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको ये यूजफुल लगे होंगे।